पहला प्रश्न दर्शकों से पूछा, क्या आप वर्तमान विधायक राम सिंह कैड़ा के काम से संतुष्ट हैं? जो इसके आंकड़े आए हुए बड़े चौंकाने वाले थे। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में एक सर्वेक्षण करवाया था, जो सर्वेक्षण डिजिटल वाणी के द्वारा किया गया है। इसमें लोगों से अनेक प्रश्न पूछे गए। उनसे पूछा गया कि आखिर 2022 में आपकी पसंद कौन है, आप कैसे प्रत्याशी को अपना अगला विधायक देखना चाहते हैं, आपके आखिर मुद्दे क्या होंगे, आखिर आपका चुनाव का मूड 2022 का जो मूड जो पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन लाएगा और उत्तराखंड की विकास की तरक्की में योगदान देगा, तो आप किसे चाहते हैं। जो सर्वेक्षण किया गया इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, अपनी राय खुल के निस्वार्थ भाव से दी है, न किसी के दबाव में आके न किसी के बातों में आकर के, क्योंकि हमने इसमें पहले ही ये साफ किया था कि किसी के नामों की पुष्टि नहीं होगी और हम आपको आज उसी का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। और ये परिणाम यकीन मानिए पूरे बदले हुए हैं, जो हमारी भी उम्मीद है उससे भी बदले हुए हैं। यानी कि लोगों के दिलों में कुछ अलग ही चल रहा है। वो अलग क्या चल रहा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमने दर्शकों से क्या क्या प्रश्न किए इनको ही आपको बताते हैं। हमने पहला प्रश्न दर्शकों से पूछा, क्या आप वर्तमान विधायक राम सिंह कैड़ा के काम से संतुष्ट हैं? जो इसके आंकड़े आए हुए बड़े चौंकाने वाले थे। हाँ कहने वाले हैं मात्र 22.9% लोग इसको हाँ कहते हैं, वहीं 43.8% लोग संतुष्ट नहीं हैं। थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं 13.1% और बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है 20.3%, जो कि आंकड़े बहुत ही रोचक हैं। फिर हमने अगला प्रश्न पूछा, क्या आप आगामी चुनाव में वर्तमान विधायक को पुनः सेवा का मौका देंगे? और इसके आंकड़े भी हैरान करने वाले हैं। हाँ कहने वाले मात्र 24.5% लोग मानते हैं कि पुनः मौका देंगे और वहीं 65.6% लोग मानते हैं कि हम मौका नहीं देंगे और 9.9% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अंतिम समय में हम इस पर विचार करेंगे कि मौका देना है या नहीं देना है। फिर अगला प्रश्न पूछा, क्या शराब और पैसा चुनावों को प्रभावित करेगा? जिसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए कहा कि हाँ, पैसा और शराब चुनावों को प्रभावित अवश्य करेगा। ऐसा कहने वाले से 33.3% लोगों ने कहा हाँ और वहीं 44% लोग मानते हैं कि शराब और पैसा चुनावों को प्रभावित नहीं करेगा और कुछ कह नहीं सकते कहने वालों की संख्या 22.7% है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। वहीं अगला प्रश्न हमने दर्शकों के लिए रखा था, अगर कांग्रेस पार्टी दान सिंह भंडारी को भीमताल विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाती है तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? और हाँ कहने वालों की संख्या बहुत कम है, माफ़ कीजिएगा दान सिंह भंडारी जी। तो जो दर्शकों ने कहा है वही हम बता रहे हैं। केवल 7.7% लोग मानते हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको वोट देंगे और बहुत बड़ी संख्या में यानी कि 78.4% लोग मानते हैं कि हम वोट नहीं देंगे और अंतिम समय में सोचेंगे वाले लोग हैं 14.4%। फिर उसके बाद हमने दर्शकों से पूछा, क्या आप उत्तराखंड में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनको वोट देंगे? और इसके आंकड़े जो थे चौंकाने वाले थे। मात्र हाँ कहने वालों की संख्या 5.3% है जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीते और वहीं नहीं कहने वालों की संख्या 87.5% लोग हैं और अभी कुछ कह नहीं सकते वाले 7.2% लोग हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी की स्थिति उत्तराखंड में बहुत कमज़ोर है। और अगला प्रश्न किया था, क्या भीमताल के अस्पताल और सिडकुल का मुद्दा चुनावों को प्रभावित करेगा? और इसके आंकड़े जो थे वे बड़े हैरान करने वाले थे। हाँ कहने वाले हैं 45% लोग और वहाँ नहीं कहने वाले 37.7% लोग हैं कि कोई प्रभाव नहीं डालेगा। कह नहीं सकते वाले लोग हैं 17.2% लोग मानते हैं कि कह नहीं सकते। फिर अगला प्रश्न था, क्या बेरोजगारी का मुद्दा चुनावों को प्रभावित करेगा? और दर्शकों ने इसमें राय जो दी है वो बड़ी मज़ेदार है और हाँ कहने वाले हैं 67.5%, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा चुनावों में वैसे है और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। 18.5% लोग मानते हैं कि यह मुद्दा चुनावों को प्रभावित नहीं करेगा और कह नहीं सकते कहने वाले दर्शकों की संख्या है 13.9%।
और वहीं अगला प्रश्न दर्शकों के लिए था, क्या भीमताल में पार्किंग और पानी की समस्या का मुद्दा चुनावों को प्रभावित करेगा? क्योंकि भीमताल में पार्किंग की घोषणा अनेक बार की गई है, मंत्रियों द्वारा की गई है, लेकिन पार्किंग अभी तक बन नहीं पाई, अब मंजूर हुई है। तो ये एक बड़ा प्रश्न था और इसमें जो आंकड़े हैं हाँ कहने वाले हैं 49.7%, यानी कि लगभग 50% लोग मानते हैं कि प्रभावित करेगा। वहीं नहीं कहने वालों की संख्या 31.3% है और कह नहीं सकते 19% लोग मानते हैं। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? फिर अगला प्रश्न था दर्शकों के लिए, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे विकास, बेरोजगारी, पलायन, जंगली जानवरों की समस्या, इनमें से कोई नहीं, ये सभी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मानते हैं कि ये सभी मुद्दे लोगों को प्रभावित करेंगे, और जिसमें विकास की बात करें तो 25.8% मानते हैं कि विकास पर वोट करेंगे। बेरोजगारी पे मानते हैं कि 7.9% लोग। फिर अगला प्रश्न किया गया, क्योंकि भीमताल विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत होने वाले हैं। प्रश्न था, क्या कोई निर्दलीय उम्मीदवार प्रभावित करेगा तो क्या आप उसे वोट करेंगे? और हाँ कहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 54.1% लोग मानते हैं कि हाँ हम निर्दलीय के पक्ष में जाएंगे, और वहीं 29.1% मानते हैं कि नहीं जाएंगे। अंतिम समय में सोचेंगे कहने वाले 16.9% हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले भी विधायक जब चुनाव हुए थे तो निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनाव जीते थे। इस बार भी एक तरह से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनका दबदबा कायम है। फिर अगला प्रश्न था, आपको क्या लगता है भीमताल विधानसभा में किसकी जीत होगी? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्रश्न था और इसमें भाजपा कहने वाले लोग हैं 33.5%, यानी कि भाजपा की लोकप्रियता कम हुई है। कांग्रेस की बात करें तो बहुत कम है, केवल 8.7% लोग मानते हैं कि भीमताल में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, और वहीं आप और यूकेडी का प्रतिशत भी इसमें नहीं दिखाया गया। और निर्दलीय की बात करें तो 55% लोग मानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी भीमताल विधानसभा क्षेत्र से विजयी होगा। फिर अगला प्रश्न था, क्या निर्दलीय प्रत्याशी लाखन सिंह ने की जीत पाएंगे? क्योंकि निर्दलीय का दबदबा ऊपर कायम दिख रहा था, लेकिन यहाँ हाँ कहने वाले मात्र 23.8% लोग हैं, वहीं नहीं कहने वाले 48.3% लोग मानते हैं कि नहीं, और कुछ कह नहीं सकते कहने वाले लोगों में की संख्या 27.9% है। फिर अगला प्रश्न था, क्या ध्येय संस्था के अध्यक्ष हरीश जोशी राहुल की लोकप्रियता जो है वो बड़ी है? तो इसके आंकड़े भी बड़े रोचक हैं। हाँ कहने वालों की संख्या है 49.7% लोग मानते हैं हाँ उनकी लोकप्रियता बड़ी है। नहीं कहने वालों की संख्या की बात करें तो 30.9% दर्शक मानते हैं कि नहीं बड़ी है। कुछ कह नहीं सकते कहने वाले लोगों की संख्या 19.5% है। फिर अगला प्रश्न था, अगर आपको कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं लगता तो नोटा दबाओगे या वोट ही नहीं डालोगे? तो इसमें लोग कह रहे हैं कि नोटा दबाएंगे, और नोटा दबाएंगे कहने वालों की संख्या 64.6% है। वहीं वोट ही नहीं देंगे कहने वाले 35.4% दर्शक हैं। और फिर उत्तराखंड की बात करें तो प्रश्न था कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है? यूकेडी, आप, भाजपा, कांग्रेस, गठबंधन। तो इसमें यूकेडी कोई नहीं चाह रहा, आम आदमी पार्टी केवल 5% लोग चाहते हैं, भाजपा को 49.6% लोग चाहते हैं, कांग्रेस को 14.2% लोग चाहते हैं, और गठबंधन की बात आई तो गठबंधन को भी 30.5% लोग मानते हैं कि गठबंधन की सरकार बन सकती है। और गठबंधन किस किस का होगा ये एक बड़ा प्रश्न आप यहाँ पर उठेगा। और फिर अगली लास्ट प्रश्न जो था वो हमने पूछा, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिए जाएंगे? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी के नाम पर उस समय मोदी लहर के बीच चुनाव जीते गए थे, और इसमें हाँ कहने वाले 41.4% लोग मानते हैं कि हाँ यह इस बार भी वोट दिए जाएंगे मोदी जी के नाम पर। वहीं नहीं कहने वालों की संख्या 58.6% है, जो कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे क्योंकि उत्तराखंड की सरकार राज्य की सरकार है। तो आपने देखा दोस्तों कि लोगों के दिलों में क्या है और लोग क्या चाह रहे हैं। मैं इस सरसों के खेत में खड़े होकर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ
क्योंकि मैं जानता हूँ जो ये सर्वेक्षण है लगता होगा कि स्पेशल बनाए गए हैं, लेकिन ये सर्वेक्षण सच है। ठीक है, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी, ऐसे ही देखते रहें। नमस्कार।